आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज वो लोअर लेवल लैंग्वेज होती है। आप लोगों ने बहुत कम सुना होगा असेंबली के बारे में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, असेंबली लैंग्वेज डील करती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, अगर आपको अच्छे से पता नहीं है तो मैं बता दूं, वो 0 से लेके 9, फिर उसके बाद ए से लेके एफ तक होता है। कैपिटल ए से लेके कैपिटल एफ तक। अगर मैं उसे लिस्ट करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ए बी सी डी ई एफ। ये टोटल आप काउंट करोगे तो ये 16 होंगे। ये टोटल होंगे 16। ये हेक्साडेसिमल है। ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज जो है वो डील करती है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो ये जो हम लोग असेंबली लैंग्वेज करने वाले हैं वो किस में करने वाले हैं, हम लोग एक इम्यूलेटर यूज़ करेंगे टैसम करके। ये मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है, पर मैं बताऊंगा कहाँ से इंस्टॉल करना है। तो असेंबली लैंग्वेज हम लोग करेंगे इम्यूलेटर पे। बट ये जो इम्यूलेटर होता है, मैंने जैसा बोला लोअर लेवल लैंग्वेज है, तो ये हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पे कोड करने के लिए यूज़ करते हैं असेंबली। तो हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है जो हमारे सेमेस्टर में है BCSM2 में, वो है माइक्रो प्रोसेसर 8086। 8086 के फीचर्स मैं बताता हूँ। 8086 है 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और ये उसका स्ट्रक्चर है। और इधर कुछ डेटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शंस भी दी है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि हमें जब तक स्ट्रक्चर नहीं समझेगा तब तक हम लोग उस पर वर्क नहीं कर पाएंगे। तो मैं ऊपर ऊपर से जो यूज़फुल है असेंबली लैंग्वेज के लिए वो बता देता हूँ। तो ये बस वस ये सब आपके काम का है नहीं। सबसे मेन जो होता है ये होता है, ये जो है ना नीचे का AH AL BH BL CH CL और DH DL। इसका मतलब क्या है, ये 4 रजिस्टर है। ओके। ये 4 रजिस्टर क्या है, डिवाइडेड है। मैंने बोला 16 बिट का प्रोसेसर है हमारा। तो 16 बिट कैसे डिवाइड हुआ, ये AH जो है वो 8 बिट का है, AL क्या है 8 बिट का। सेम वे BH BL है, CH CL है, DH DL है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि इधर लिखा हम लोगों ने AH और इधर लिखा हम लोगों ने AL। ओके। और तो फिर AH में कैसा होगा, 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4, ये हो गया सेफ। AL में क्या होगा, 1 2 3 4 स्पेस 1 2 3 4। ठीक है। ठीक है, इधर तक आप समझे AH AL क्या है। अब AH क्या है, हायर वो बिट्स, एंड L क्या है लोअर रजिस्टर। तो हायर रजिस्टर और लोअर रजिस्टर क्या है, अगर आपको प्रोग्राम लिखना है पर उसमें 8 बिट का ही डेटा देना है, जैसे मुझे इधर देना है 4H का डेटा देना है सिर्फ, तो मैं क्या करूँगा, उसको लोड किस में करूँगा, AL में लोड करूँगा। ठीक है, उसको AL में लोड करूँगा। अगर मेरा ये होता 4HAB, तो मैं इसको किस में लोड करता, AX में। AX क्या है अभी, AX कॉम्बिनेशन ऑफ AH AL। सेम वे BX CX एंड DX, ये जो 4 है इसके कॉम्बिनेशन। मतलब अगर दोनों यूज़ करना है, 16 बिट का ही डेटा यूज़ करना है तो AX। ओके, इतना समझा। अब हम देखेंगे इसमें डेटा टाइप्स कैसा होता है असेंबली लैंग्वेज में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, DB डिफाइंस बाइट एलोकेटेड 1 बाइट, एलोकेट्स 1 बाइट। ओके। एंड DW क्या करता है, एलोकेट्स 2 बाइट। DD एलोकेट्स 4 बाइट्स। DQ
क्वाड वर्ड एंड 10 बाइट्स dt। तो ये मैं प्रोग्राम करते वक्त आपको और अच्छे से समझाऊंगा, अभी आपको इतना समझेगा नहीं। तो हम जब प्रोग्राम लिखेंगे असेंबली का, तब आपको मैं एकदम अच्छे से इसे समझा दूंगा। अभी के लिए बस इतना याद रखो, ये यूज़ होता है डेटा डिफाइन करने के लिए। अब हमने क्या देखा था, रजिस्टर्स कौन कौन से है, AH AL BH BL CH CL एंड DH DL। ठीक है, अभी के लिए बस इतना याद रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा, पर असेंबली करने के लिए सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है इंस्ट्रक्शन आना। तो ये इंस्ट्रक्शंस है, आप ट्यूटोरियल्स पॉइंट पे आके देख सकते हो, आप सर्च करो असेंबली लैंग्वेज 8086 इंस्ट्रक्शंस, आगे ट्यूटोरियल्स पॉइंट लिख देना। तो इधर पे आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, मूव है, पी पुश है, पॉप है। तो ये किस लिए है, इंस्ट्रक्शन टू ट्रांसफ़र अ वर्ड। अगर इनपुट आउटपुट पोर्ट ट्रांसफ़र के लिए इन है, आउट है, तो आप इधर पे सारे इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हो। जैसे परफॉर्म एडिशन के लिए ADD ऐड हम लोग ये यूज़ करेंगे। फिर सब्सट्रैक्शन के लिए SUB सब, ये भी यूज़ करेंगे। मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL है। डिवीजन के लिए DIV है। बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन, ये वो सब दिया हुआ है। तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो। इनफैक्ट आप इधर पे पूरा ये देख सकते हो 8086 का एड्रेसिंग मोड्स कैसे होते हैं, इंटरप्ट्स कौन से होते हैं, पिन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फंक्शनल यूनिट्स क्या है। अब मैं जैसे एड्रेसिंग मोड ही आपको 1 मिनट के लिए दिखा देता हूँ। तो एग्जांपल मूव CX, ऐड AX, ये पूरे एड्रेसिंग मोड एंड ऑल है। अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप कोडिंग के टाइम पे अच्छे से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग TASM कर लेते हैं इंस्टॉल, TASM 1.4। जैसे ही आप 1.4 वाला डालेंगे, फर्स्ट लिंक आएगी ये। लोड होने के बाद यहाँ पे एक है 64 बिट वर्जन, 64 बिट वर्जन, इस पर क्लिक कर ले, दोनों में से एक कोई भी, और फिर इसे डाउनलोड कर ले और इंस्टॉल कर ले अच्छे से। मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं डायरेक्टली उसे ही खोल लेता हूँ, TASM। अभी आप इधर पे कुछ इंस्ट्रक्शन देख सकते हो, जैसे एडिट लिखा है, फिर TASM करके लिखा है कंपाइलेशन के लिए, T-लिंक परफॉर्म लिंकिंग, TD लॉन्च टर्बो डीबगर एंड एग्जिट से ये एग्जिट करेंगे। तो ये एक्चुअली एक स्टेप्स है, ठीक है। अगर मैं इधर लिखता हूँ एडिट, तो मैं कहाँ पहुँच जाता हूँ, टर्मिनल में, जहाँ पे हम लोग कोड कर सकते हैं। तो जब हम लोग कोड करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट रहता है, जैसा हम लोगों ने सी में भी देखा था। तो हम लोग लिखते हैं डॉट मॉडल स्मॉल, ये हेडर फाइल इंक्लूड करने बराबर है। फिर डॉट डेटा, ओके। फिर हम लोग लिखते हैं डॉट कोड, और फिर INT3। ये क्या होता है, इंटरप्ट। INT इंटीजर नहीं है, ये इंटरप्ट है। और फिर एंड ऑफ द कोड। तो मॉडल स्मॉल, इसे हम लोग कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये कॉल करता है असेंबली के हेडर को। कोड, ये डेटा जो है, डेटा में हम लोग डेटा दे सकते हैं,
जैसे a इज इक्वल टू समथिंग, b इज इक्वल टू समथिंग। और जो कोड है, कोड में भी दो लाइन हमेशा रहेगी, वो रहेगी movax कॉमा @data एंड movds कॉमा ax, ये हमेशा रहेगी। तो ये एक पैटर्न है, इसके बाद आप कोड कर सकते हो पूरा जो भी आपको चाहिए। ये पैटर्न हर जगह रहेगा, हर टाइम रहेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, डेटा अभी सबसे पहले एडिशन का हमें पता है, ऐड इंस्ट्रक्शन यूज़ करना है। हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, जैसे a, तो ये क्या हुआ, a में हम लोगों ने क्या स्टोर किया, 05h, h मतलब हेक्साडेसिमल। और b में क्या स्टोर किया हम लोगों ने, 04h मतलब 404 हेक्साडेसिमल। अब क्या करेगा ये, AL में a की वैल्यू ट्रांसफ़र करेगा, BL में b की वैल्यू, और दोनों को ऐड करेगा। अब हम इसे क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। इसका नाम दे देंगे first.asm एंड ओके कर लेंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट करने के बाद हमें क्या करना है, टैसम, टैसम हमारी फाइल का नाम .asm, ये प्रॉपरली कंपाइल हो गया है। अब हम लिख लेंगे इसमें टी लिंक। तो आप लोगों ने देखा, मैंने टैसम लिखने के बाद first.asm, उसका एक्सटेंशन भी लिखा, asm असेंबलर है, ठीक है। तो टी लिंक हम लोग जब लिखते हैं, टी लिंक और टी डी दोनों जब हम लोग करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टी लिंक में क्या करते हैं, उसे लिंकिंग करते हैं उसकी बाकी की डेटा फाइल से और प्रोसेसर से। तो हम लोग जब टी लिंक करते हैं, तो टी लिंक में हम लोग सिर्फ फाइल का नाम देते हैं, ASM नहीं लगाते। तो जैसे टी लिंक फाइल नेम, तो टी लिंक क्या हो गया इधर अभी, फर्स्ट, दिस कंडीशन में हम लोगों ने कर दिया। नो स्टैक्स आया, नो स्टैक्स मतलब क्या, प्रॉपरली वो लिंक हो चुका है, ठीक है। फिर हम लोग लिख लेंगे टी डी और फिर वापस फाइल नेम। तो हमारा क्या है, फर्स्ट, asm.asm नहीं डालना है, और एंटर किया। इधर हम लोगों ने ओके कर दिया इसे, और हम लोग इधर क्या कर लेंगे, इसे रन कर लेंगे। तो 09 आ गया इधर, पहले क्या था इधर, एक सेकेंड में वापस बताता हूँ आपको। ये अगर माउस काम नहीं करे तो ऑल्ट F दबा के आप ट्राई कर सकते हो। हम लोगों ने क्विट किया, वापस TD फर्स्ट, मैं वापस रन करके बताता हूँ इसे। इसको मैंने ओके क्लिक कर दिया। तो अभी हमारा क्या होएगा, ए की वैल्यू पहले क्या होगी, हमारी ए की वैल्यू 05, फिर उसके बाद क्या होगी, बी की वैल्यू इधर, एक सेकेंड में रन करके दिखाता हूँ, रन। तो अभी हम लोग का वैल्यू क्या है, 09। तो रीड क्या करना है, 09 करना है, क्योंकि हम लोगों ने AL BL लिखा था। तो जो AL और BL ऐड होगा और उसकी जो वैल्यू सेव होगी वो AL में होगी। अगर आप BL पहले लिखोगे और फिर AL लिखोगे तो वो BL में सेव होगी, ठीक है। अब जैसे मुझे A और B ठीक है, पर मेरे को C में सेव करना है, C में वैल्यू उसकी सेव करनी है। तो वो मैं कैसे करूँगा, अब मैं इसे क्विट कर देता हूँ, मैं वापस उसी में जाता हूँ, एडिट first.asm। इधर ASM डालना ज़रूरी है अगर आप अपनी फ़ाइल एडिट करना चाहते हो। दो जगह ASM लगता है, एक एडिट में लगता है, एक टैसम में लगता है, TASM कंपाइलेशन के टाइम। फिर उसके बाद टी लिंक और TD में हमें .asm एक्सटेंशन देना नहीं पड़ता। तो अभी हम लोग इसको एंटर करेंगे, हमारा कोड आ गया जो हम लोगों ने सेव किया था। अभी मुझे क्या करना है, इसको C में सेव करना है। तो मैं डेटा में क्या दे दूँगा इधर, DB
0 0 H मतलब ये क्या हो गया, C को हम लोगों ने क्या कर दिया, 0 0 कर दिया। और इधर मैं क्या कर लूँगा, MOV CL कॉमा CL कॉमा AL। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है इधर कि हम लोगों ने पहले A की वैल्यू AL में ले ली, B की वैल्यू BL में ले ली, और फिर हम लोगों ने क्या किया कि CL में AL की वैल्यू ले ली। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा 0 5 था वो गया हमारा AL में, फिर उसके बाद क्या हम लोगों का 0 4 था वो गया है हमारा BL में। और जैसा कि हमें CL में सेव करना है, CL में सेव करना है, मैं इधर CL डाल देता हूँ। तो CL में सेव करना है जैसे हमें, तो हम क्या कर लेंगे इधर, ये जो AL जो है इधर 0 5, तो CL AL की जो वैल्यू है वो हम ट्रांसफ़र कर लेंगे CL में। तो क्या हुआ, 0 5 AL में भी सेव्ड है और CL में भी सेव्ड है। तो अभी हमें इससे फ़ायदा क्या होगा, जब हम CL प्लस BL करेंगे तो CL में जो स्टोर होगी वैल्यू वो इक्वल टू 09H होगी। समझे? हम लोगों ने क्या किया, 3 वेरिएबल क्रिएट किए, एक टेम्परेरी वेरिएबल हो गया उसमें से। जो CL है उसमें हम लोग रिजल्ट स्टोर करना चाहते, तो CL में पहले ही AL की वैल्यू दे दी, BL के साथ ऐड कर दिया और CL में हमें रिजल्ट मिल गया। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, सेव करता हूँ, Alt F सेव, Alt F से हम लोग एग्जिट भी कर लेंगे। अब हम वापस वही करेंगे, tasm फर्स्ट डॉट ASM हो गया, कोई वार्निंग नहीं, कोई एरर नहीं, सब परफेक्ट है। फिर उसके बाद T-link, फिर फर्स्ट, इधर डॉट ASM नहीं डालना है, वापस याद दिला रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई इंटरप्शन नहीं था इसलिए नो स्टैक्स आया। उसके बाद TD फर्स्ट, इसमें भी डॉट ASM नहीं लगाना है, और एंटर। इधर हमने किया ओके, और इसे हमने किया है रन। तो अब हमें पता चल गया इधर 0 5 था, 0 4 इसको प्लस किया तो 0 9 आएगा। ठीक है, ये हो गया एडिशन। सेम वे हम अगर सब्सट्रैक्शन करें इसी में ही, तो हम लोग पहले तो एग्जिट कर लेते हैं, इसको ही एडिट करेंगे हम। अप एरो की से आप पुराने कमांड्स को एक्सेस कर सकते हो। मैंने एंटर कर दिया। अगर मुझे सब्सट्रैक्शन करना है तो हमें इधर सिर्फ लिखना है SUB और इसे कर लेना है सेव, फिर इसको करना है एग्जिट, फिर हमें टैसम करके इसको वो कंपाइल करना है, फिर T-link करके इसको लिंक करना है, और TD करके इसको रन कर लेना है। तो 5 - 4 is 1, तो ये आ गया C में 0 1। समझ गए? अब मुझे इसको वापस एडिट करना है, तो मैं एडिट करता हूँ। अब D भी लिखा तो मेरा कितना आ रहा है, 2 ही अलॉट हो रहा है L। पर अब मुझे जैसे ये कितना हो गया, 8 बिट हो गया ना, 0 5 कितना हो गया, 8 बिट हो गया। पर मुझे जैसे 16 बिट डेटा देना है, 16 बिट डेटा देना है। 8 बिट का मतलब क्या हो गया, ये हो गया 0 0 0 0 स्पेस 0 1 0 1। ये क्या है बाइनरी में, ये 8 बिट है जो ये हमारा 0 5 H है। पर मुझे ये नहीं देना, मुझे देना है AB 0 5 H, AB 0 5 H, 16 बिट का एडिशन करना है। और इसे मैं दे दूंगा CE,
सी ई ऊपर ले लेते हैं क्योंकि सब्सट्रैक्शन भी फिर बिना चेंजेस के हो जाएगा। इसको दे देते हैं ए बी, तो ये छोटा हो गया। ओके, और इसको मैं 0 0 0 0 करता हूँ। अब मैंने पहले ही बोला था इसमें चेंजेस करने हैं, तो ए एल की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, ए एक्स, ताकि वो दोनों ए एल और ए एक्स यूज़ करें। सी एक्स, और वापस इधर मैं यूज़ करूँगा सी एक्स, इधर दे दूँगा बी एक्स, इधर दे दूँगा ए एक्स। ठीक है, इतना चेंजेस किया। इसमें कुछ डाउट हो तो कमेंट सेशन में प्लीज़ पूछ लेना। अब हम क्या करेंगे, इसे सेव कर लेंगे, सेव, और फिर हम लोग क्या कर लेंगे, एग्जिट। अब वापस इसको क्या करेंगे, हम लोग टैसम करके कंपाइल कर लेंगे। अब ये क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। ओके, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, एडिट कर लेते हैं। ये एरर क्यों आया, हम लोगों ने डीबी तो चेंज किया ही नहीं। डीबी किसके लिए है, हमारे है 8 बिट के लिए डीबी, 16 बिट के लिए हम लोग के पास है डी डब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आनी चाहिए। अब वापस हम इसे सेव कर लेते हैं और इसे एग्जिट कर लेते हैं। वापस हम इसे क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। इस बार क्या बोल रहा है, CE05H अनडिफाइंड सिंबल। ठीक है, तो अभी वापस हम लोग इसको एडिट में जाएंगे, और उसने क्या बोला, लाइन 4 और लाइन 5 में एरर है। तो हम लोगों को जो एरर आ रहा था उसको एडिट करने के लिए हम लोग इधर है, तो मैंने क्या किया, इधर वैल्यूज़ चेंज कर दी, 2005 एंड 1004H किया है। तो अभी हम लोग देखते हैं इसमें प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसे ऑल्ट एफ करके सेव कर लेंगे एंड ऑल्ट एफ करके एग्जिट कर लेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एडिट करेंगे, एडिट अभी किया था तो ऑल्ट एफ करके एग्जिट कर लेते, सेव किया हुआ है। टैसम करके हम लोग इसको रन कर लेंगे, दिखा रहा है नो एरर्स, वार्निंग्स भी नन है, तो मतलब ये प्रॉपरली वो हो गया है। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इसे टी लिंक और फाइल का नेम फर्स्ट, तो ये नो स्टैक्स मतलब प्रॉपरली लिंक हो गया है। फिर टी डी फर्स्ट, और ये हो गया इसका रन। तो अब हम इसे रन कर लेते हैं इधर, तो ये देख सकते हो आप 2005 एंड 1004, इसका जो सब्सट्रैक्शन है हम लोगों ने इधर चेंज नहीं किया, इधर एस यू बी ही है, एडिशन नहीं है। सब्सट्रैक्शन जो आया है 1001 आया है। तो अभी हम लोग क्या एडिशन करने जा रहे थे, तो अभी एडिशन परफॉर्म कर लेते हैं। हमारा ये तो हो गया सब्सट्रैक्शन, तो एडिट, इसे हम क्या कर लेंगे, ऐड लिख देंगे। ठीक है, तो एक बात आपको समझ में आई, डी डब्ल्यू कब यूज़ होता है, डी डब्ल्यू हमारा 16 बिट फॉर्मेट में यूज़ होता है, एंड जो हमारा डी बी है वो होता है हमारा 8 बिट फॉर्मेट में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर लेंगे, इसे सेव कर लेंगे एंड इसको एग्ज़िट कर लेंगे, और फिर हम लोग इसको क्या कर लेंगे, कंपाइल कर लेंगे। फिर उसके बाद टी लिंक कर लेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, इसको टी डी फर्स्ट फाइल नेम, ओके, और रन। तो जैसा कि आप देख सकते हो ऐड हो गया, ये 09 हो गया है CL, और 30 हो गया उसका CH। ठीक है, ये बाजू में जो है वो पैरिटी काउंटर है, तो आप इधर पे पैरिटी देख सकते हो, P हाई है, I हाई है। ठीक है, वो अगर आप थियरी अच्छे से पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बेसिक एडिशन सब्सट्रैक्शन का था। ऐसे ही हमारे बहुत सारे फॉर्मूले, मतलब कि हमारे कमांड्स है इधर, हम लोग देख लेते हैं उसमें से कुछ। अभी हम लोगों ने कौन सा किया, एडिशन कर लिया है, सब्सट्रैक्शन कर लिया है। अगर ऐसी छोटी स्क्रीन आ रही है तो ऑल्ट दबा के एंटर दबाना, तो ये फुल स्क्रीन में हो जाता है। तो मैं टेस्ट ये ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आपको ये समझ गया अभी एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करना है। तो
आई होप कि आप आगे के भी प्रोग्राम कर पाओगे अच्छे से। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेशन में बोल देना, और अगर थ्योरी पे लेक्चर चाहिए तो भी बोल देना, मैं अरेंज करवा दूंगा। इनफैक्ट इम्पोर्टेंट्स पे चाहिए तो भी बोल देना। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।